हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चे आप सब स्टूडेंट्स? इन दिस चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड the explanation of the law of segregation, you can say in terms of the chromosomes, and you can say chromosomal explanation of the law of independent assortment we have completed. Now further in this section कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के फेवर में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए एंड इट वाज टी.एच. मॉर्गन, जिसको हम थॉमस हंट मॉर्गन के नाम से जानते हैं, एंड ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बिकॉज ही उसने वेरीफाई किया कि जो अब तक हमने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा उसका जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है इट वाज गिवन बाय थॉमस हंट मॉर्गन कि ये जो ड्रोसोफिला एक एनिमल है जो फ्रूट फ्लाई होती है ड्रोसोफिला, उसके ऊपर टी.एच. मॉर्गन ने काम किया। तो द स्टडीज ऑन यू कैन से ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर इज डन बाय थॉमस हंट मॉर्गन, और जो थॉमस हंट मॉर्गन है बच्चों, ही इज यू कैन से फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के नाम से हम इसको जानते हैं। क्यों इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स इसलिए बोला? बिकॉज ही सिलेक्टेड द ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, कि उसने ये जो ड्रोसोफिला है इसका एक स्पीसीज है, इसको बोलते हैं मेलानोगैस्टर, ये इसका स्पीसीज है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, उसने सिलेक्ट किया। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं द जैकपॉट ऑफ जेनेटिक्स, इसको बोलते हैं द जैकपॉट ऑफ जेनेटिक्स। इसका भी एक कारण है कि जैकपॉट इसलिए बोला, क्योंकि सिंगल ऑर्गेनिज्म ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर से हम बहुत सारी स्टडीज कर पाए, इसलिए इसको जैकपॉट वहां पे बोला जाता है। यू कैन से एज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, किस लिए? टू वेरीफाई एज जेनेटिक मटेरियल, टू वेरीफाई लॉ ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ वेरीफाई क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, कि इसको प्रूव करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए इसको एक जेनेटिक मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल किया गया। ठीक है ना, एंड इससे फिर क्या हुआ कि हमें बेसिस का पता लगा कि जो वेरिएशंस होती है ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो हमें इस यू कैन से इस प्लांट एनिमल से हमें पता लगा, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। दैट मीन्स it lead to the discovery of basis of variation, means this study leads to the discovery of basis of variation। इसका हमें पता लगा कि बेसिस क्या होगा ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज देर आर यू कैन से सेवरल एडवांटेजेस इन ड्रोसोफिला ओवर द पी। ठीक है ना, जो कि मैं ऑलरेडी यहां पे लिखे हुए हैं। आप देखिए जरा यहां पे कि ये सारे कैरेक्टर्स हमें एक इस ड्रोसोफिला में मिले। क्यों? इसका मतलब क्या हो कि ये सारी जो स्टडीज हैं हमने कर पाए बिकॉज हम यहां पर वेरिएशन का बेसिस खोज पाए। ठीक है ना, और प्रूव कर पाए कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रॉपर है, कि क्रोमोसोमल का इनहेरिटेंस होता है, एंड इट इज प्रूव्ड बाय दिस ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। इसको एक जेनेटिक मटेरियल हमने लिया और इसके ऊपर रिसर्च किया कि ये बेनिफिशियल हुआ ओवर द पी जो मेंडल अब तक करता आया था। ठीक है, जैसे मेंडल को वहां पर 7 कैरेक्टर्स मिले थे, तो यहां पर भी ये एक ऐसा एनिमल मिला मॉर्गन को जिसके ऊपर उसने अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, एंड ही फाउंड दैट कि ये बहुत यूजफुल एनिमल है। ठीक है ना, कैसा एनिमल है?
बड़ा ही एडवांटेजियस एनिमल है ओवर द पी। वाई? पहला कि इट इज स्मॉल साइज्ड, इसका साइज बहुत स्मॉल है, एंड इजीली अवेलेबल ओवर द राइप मैंगो, बनाना, फ्रूट्स, एंड यू कैन से ग्रोन ऑन सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी, कि इसको फ्रूट फ्लाई हम कहते हैं और इजीली हमें मिल जाता है किसके ऊपर, जो राइपन मैंगोज होंगे, बनानाज होंगे, ठीक है ना, और इसको सिंथेटिक मीडियम पे भी हम ग्रो कर सकते हैं लेबोरेटरी कंडीशन में। नेक्स्ट, न्यू जनरेशन कैन बी रेज्ड विद इन 2 वीक्स, मतलब लाइफ स्पान बहुत छोटा है कि जो रिप्रोड्यूस बड़ा फास्ट करते हैं और विद इन 2 वीक्स यहाँ पर नई जनरेशन हमें मिल जाती है। ए सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, मीन्स हम कह सकते हैं कि एक सिंगल मेटिंग प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल, हंड्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल, कि अगर एक मीटिंग इनमें करा दी जाए तो वहां पर हंड्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल कैन बी प्रोड्यूस्ड, इतना नंबर यहां पर ज्यादा प्रोड्यूस होता है। एंड क्लियर डिफरेंशिएशन इन मेल एंड फीमेल, मीन्स सेक्सेस आर सेपरेट, मेल एंड फीमेल आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल, कि हम उनको आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनको आराम से सेपरेटली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और लास्ट क्या है, इट हैज़ मैनी टाइप्स ऑफ द हेरिडिटरी वेरिएशंस, कि इसके अंदर बहुत सारी हेरिडिटरी वेरिएशंस हैं दैट कैन बी सीन विद द लो पावर माइक्रोस्कोप, जो हेडलाइंस होता है ना उसकी हेल्प से भी हम इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। दैट्स वाई दिस एनिमल ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर इज कंसिडर एज अ जैकपॉट फॉर द जेनेटिक्स, इसको जैकपॉट बोला गया जेनेटिक्स के लिए, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास की कंट्रीब्यूशन ऑफ द मॉर्गन इन जेनेटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो मॉर्गन है, टीएच मॉर्गन, इसका जेनेटिक्स में क्या कंट्रीब्यूशन है, वो जरा हम डिटेल में स्टडी करेंगे। देखो बच्चों, अगर हम बात करते हैं सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू की, तो सीबीएसई में सिर्फ हमारे पास लिंकेज हमें वहां पर बताना है कि लिंकेज क्या है, ठीक है ना, किस तरह से रिकम्बिनेंट्स बनते हैं और किस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि जो रिकम्बिनेंट्स बनते हैं वहाँ पर जो जीन लिंकेज हम देखने को मिलती है वो कैसे इन रिकम्बिनेशन को अफेक्ट करती है। बट बिफोर दैट आई वांट टू डिस्कस अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉर्गन इन जेनेटिक्स। Contribution of Thomas Hunt Morgan in genetics, कि क्या कंट्रीब्यूशन रहा, ठीक है ना। और इसके कंट्रीब्यूशन से ही हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास जो हम आगे पढ़ने वाले हैं कि जो हम लिंकेज की बात करते हैं, लिंकेज के बारे में क्या क्या फाइंडिंग्स थी, वो सारा हमें इसकी कंट्रीब्यूशन से पता लग जाएगा। देखिए बच्चों, टीएच मॉर्गन जो है, इसका जो वर्क है इट इज इन बिटवीन द 1866 से लेकर 1945 तक इसका वर्क है। मीन्स टीएच मॉर्गन 1866 में पैदा हुआ और 1945 तक इसका वर्क हम कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। एंड ही गोट नोबेल प्राइज, ठीक है ना, इन 1933 नोबेल प्राइज विनर, क्या है ये, नोबेल प्राइज विनर ऑफ इन 1933 में इसको नोबेल प्राइज मिला था फॉर हिज वर्क ऑन, किसके ऊपर वर्क था, आपको सभी को पता है कि इसने डिस्कवरी किया था किसके ऊपर, लिंकेज के ऊपर, वर्क ऑन डिस्कवरी ऑफ लिंकेज
डिस्कवरी ऑफ लिंकेज। लिंकेज का होता है जीन्स जो है वो लिंक्ड रहते हैं, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर के ऊपर इसने काम किया कि जब जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो लोग स्पेयर वापस में क्रॉस ओवर करते हैं, अपना जेनेटिक एक्सचेंज वो करते हैं, इसके ऊपर इसने काम किया। सेक्स लिंकेज के ऊपर काम किया, ठीक है ना। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के ऊपर इसने काम किया, क्रॉसिंग ओवर के ऊपर काम किया, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के ऊपर काम किया, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के ऊपर काम किया, ठीक है बच्चों। और लिंकेज मैप्स इसने बनाए कि जो जीन्स होते हैं वो एक दूसरे से कैसे लिंक रहते हैं, उसका मैप्स इसने बनाया। और यू कैन से म्यूटेबिलिटी ऑफ द जीन्स के बारे में स्टडी किया, म्यूटेबिलिटी ऑफ जीन्स एटसेट्रा। इसके इस काम के लिए इसको क्या दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया 1933 के अंदर, ठीक है ना। एंड ही इज कॉल्ड यू कैन से फ्लाई मैन ऑफ द जेनेटिक्स। इसको क्या बोलते हैं हम, फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स। ही इज कॉल्ड फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स। इसको फ्लाई मैन हम कहते हैं जेनेटिक्स का, ठीक है बच्चों। ही इज कॉल्ड एज द फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स। इसके पीछे कारण है, बिकॉज किस लिए कहते हैं, अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे पहला है, ही डिस्कवर्ड द बेसिस ऑफ वेरिएशन। फर्स्ट, ही डिस्कवर्ड द बेसिस ऑफ वेरिएशन, कि जो वेरिएशंस हम देखते हैं मीन्स पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स वेरिएशंस का ट्रांसफर होता है, इनहेरिटेंस होता है। और यू कैन से दैट्स वाई जो प्रोजेनीज है दे डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, मीन्स कि जो वेरिएशंस हैं ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वेरिएशंस मस्ट बी देयर, वहाँ वेरिएशन होंगी ही होंगी। एंड इन 1910 he discovered linkage and you can say distinguished linked and unlinked genes. Second, in 1910 1910 में उसने क्या डिस्कवर किया, डिस्कवर्ड द लिंकेज, डिस्कवर्ड लिंकेज। लिंकेज होता है कि दो जीन्स हैं, ठीक है, वो आपस में लिंक्ड हैं, अच्छी तरह से लिंक्ड हैं, और वो इकट्ठे ही आगे प्रोजेनी में जाते, उसको हम लिंक्ड बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर उसने लिंकेज को डिस्कवर किया एंड डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन लिंक्ड एंड अनलिंक्ड जीन्स। तो उसने ये बता दिया कि लिंक कौन से जीन होंगे और अनलिंक्ड कौन से जीन्स होंगे। ये मॉर्गन ने हमें क्लियर करके दिया कि लिंकेज किसके कारण होता है, वो हमें बताया। ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लिंकेज टॉपिक हमारे पास सीबीएसई में भी है, ठीक है ना। लेकिन ये हम यू कैन से नीड पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे कि जो कंट्रीब्यूशन है थॉमस हंट मॉर्गन का वो क्या है, इसकी क्या क्या डिस्कवरीज हैं। मॉर्गन एंड कैस्टल 1901, थर्ड, मॉर्गन एंड कैस्टल इन 1911। ये दूसरा साइंटिस्ट है, इन्होंने प्रपोज किया क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, प्रपोज्ड क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। ये इन्होंने थ्योरी को प्रोपोजिशन दिया, प्रपोज किया इस थ्योरी को, ठीक है ना। एंड ये थ्योरी क्या कहती है, शोइंग दैट जीन्स आर लोकेटेड इन द क्रोमोजोम्स, शोइंग दैट जीन्स आर लोकेटेड
इन क्रोमोजोम्स, कि जो जीन्स है वो किसके ऊपर लोकेटेड है, वो क्रोमोजोम के ऊपर लोकेटेड है, एंड अरेंज्ड इन लीनियर ऑर्डर, एंड अरेंज्ड इन लीनियर ऑर्डर, और क्या है, एक लीनियर ऑर्डर में वो सारे के सारे अरेंज्ड हैं। अब जो स्ट्रेंथ है लिंकेज की डिपेंड्स, यू कैन सी द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स, कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस कम होगा उतना ज़्यादा लिंकेज होगा, और जितना ज़्यादा डिस्टेंस कम होगा, ठीक है ना, मीन्स डिस्टेंस ज़्यादा होगा, लिंकेज उतना ही कम होगा। द स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज, द स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज किसके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे मैंने अभी बोला कि जो स्ट्रेंथ है वो किसके ऊपर डिपेंड करे, डिस्टेंस के ऊपर बिटवीन जीन्स, लिंकेज बिटवीन जीन्स increases with decrease in distance, increases with decrease in distance, ठीक है ना, कि दोनों जीन्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो डिक्रीज करेगा बिटवीन द टू जीन्स, बिटवीन द टू जीन्स, ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड ही प्रपोज्ड, यू कैन से क्याज्मा टाइप हाइपोथेसिस आल्सो, क्या दिया था उसने, क्याज्मा टाइप हाइपोथेसिस ही हैज प्रपोज्ड। नेक्स्ट है फिर हमारे पास फोर्थ, ही हैज प्रपोज्ड क्याज्मा टाइप हाइपोथेसिस, फोर्थ वन, he has proposed chiasma type hypothesis, कि जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो वहां पर क्याज्मा फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। ये किसने स्टडी किया, ये टी.एच. मॉर्गन ने स्टडी किया। तो उसने एक हाइपोथेसिस बनाया जो शो करती है कि दैट क्याज्मेटा काज क्रॉसिंग ओवर, क्या करता है कि क्याज्मेटा के कारण क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। शोइंग दैट क्या शो करती है ये, क्याज्मेटा क्या शो करता है, क्याज्मेटा काजेज क्रॉसिंग ओवर, काजेज क्रॉसिंग ओवर, कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है इट इज बिकॉज ऑफ द, यू कैन से क्याज्मेटा। दिस वाज गिवन बाय द, यू कैन से मॉर्गन। और नेक्स्ट है हमारे पास इसका जो वर्क है फिफ्थ, दैट इज मॉर्गन एंड स्ट्रैटेवेंट इन 1911 फाउंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्रॉसिंग ओवर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी काम किया मॉर्गन एंड फिफ्थ, मॉर्गन एंड एक और कोलीग है इसका स्ट्रैटेवेंट इन 1911, ठीक है ना। इन्होंने क्या काम किया, फाउंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर, फाउंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर, कि इन्होंने फ्रीक्वेंसी देखा भी कितनी फ्रीक्वेंसी होगी क्रॉसिंग ओवर की, कि जो आपस में क्रोमोजोम पड़े हैं वो कितना एक दूसरे के साथ क्रॉस ओवर करते हैं, ठीक है ना। और क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट्स इन द रिकॉम्बिनेशन, ये क्या दर्शाता है, क्रॉसिंग ओवर की रिकॉम्बिनेशन हुआ, ठीक है ना, बिटवीन टू लिंक्ड जीन्स, बिटवीन टू लिंक्ड जीन्स, ये दर्शाता है, ठीक है ना। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू लिंक्ड, बिटवीन द टू लिंक्ड जीन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के, कि उनमें डिस्टेंस कितना ज़्यादा है या कितना कम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू, डिस्टेंस
बिटवीन द टू, कि दोनों में कितना डिस्टेंस है। जैसे मान लें कि अगर 1% रिकॉम्बिनेशन है, फॉर एग्जांपल 1% रिकॉम्बिनेशन है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1% रिकॉम्बिनेशन दे दिया हमें, इसका मतलब होता है कि इज कंसीडर टू बी, यू कैन से इक्वल टू 1 सेंटीमोर्गन, इज कंसीडर्ड टू बी इक्वल टू 1 सेंटीमोर्गन मीन्स CM, इसको बोल सेंटीमोर्गन, और यू कैन से 1 मैप यूनिट इसको हम कहते हैं, और 1 मैप यूनिट के बराबर होगा। 1% रिकॉम्बिनेशन है तो 1 मैप, अगर 37% है तो 37 सेंटीमोर्गन हो गया। ठीक है ना, इस तरह से हम इसको स्टडी करेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट आएगा 6th, जिसके कारण हम इसको हम इसको फ्लाई मैन कहते हैं। ठीक है ना, इन्हीं सभी कारणों के कारण हम इसको फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। 6th काज क्या है कि क्यों हम इसको ऐसा कहते हैं, ही यू कैन से वर्कड ऑन सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, किसके ऊपर काम किया, ही वर्कड ऑन सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सेक्स से रिलेटेड है, मीन्स मेल से रिलेटेड है या फीमेल से रिलेटेड है। ही रिपोर्टेड ए वाइट आइड मेल ड्रोसोफिला, उसने क्या रिपोर्ट किया, ही रिपोर्टेड ए वाइट आइड ड्रोसोफिला, क्या है कि वाइट आइड मेल ड्रोसोफिला, वाइट आइड मेल ड्रोसोफिला। ठीक है ना, ये उन्होंने लिया एक वाइट आइड मेल ड्रोसोफिला इन ए पॉपुलेशन ऑफ, इन अ पॉपुलेशन ऑफ रेड आइड, जिसकी आंखें लाल हैं। ठीक है ना, रेड आइड यू कैन से फ्लाइज एंड प्रूव्ड, रेड आइड फ्लाइज एंड प्रूव्ड, कि यहां पे उसने एक प्रूव दिया कि दैट जीन्स ऑफ आई कलर इज लोकेटेड, ही प्रूव्ड दैट जीन्स ऑफ आई कलर इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोजोम, या लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोजोम, लोकेटेड कहो, इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोजोम, किसके ऊपर है वो, एक्स क्रोमोजोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेल है इट पासिस इट्स जीन ऑन द एक्स क्रोमोजोम, द मेल पास्ट इट्स जीन ऑन एक्स क्रोमोजोम, कि जो मेल है, मेल ने अपना जीन एक्स क्रोमोजोम के ऊपर पास कर दिया ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, एक्स क्रोमोजोम पर टू द डॉटर, टू द डॉटर, तो डॉटर में चला गया। ठीक है ना, वाइल द सन गेट्स, वाइल द सन गेट्स, लेकिन सन को क्या मिला, ठीक है ना, सन गेट्स यू कैन से जीन ऑन एक्स क्रोमोजोम फ्रॉम द फीमेल मदर। ठीक है ना, तो सन को कहां से मिला, एक्स क्रोमोजोम जीन मदर से मिला, तो सन गेट्स जीन ऑन एक्स क्रोमोजोम फ्रॉम फीमेल, किसे मिला, फीमेल से, और फीमेल क्या है यहाँ पे, मदर है। तो आप देखिए क्या हो गया, यहाँ पे क्रिस क्रॉस हो गया ना, कि जो मेल है उसने तो डॉटर को जीन अपना दिया, उसके एक्स क्रोमोजोम पे ट्रांसफर किया, और फीमेल ने अपने सन के एक्स क्रोमोजोम पे ट्रांसफर किया। तो दिस इज कॉल्ड
you can say criss cross inheritance. This is called criss cross inheritance. इसी को हम बच्चों क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं. और लास्ट ही गेव यू कैन से जीन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. लास्ट कंट्रीब्यूशन है he gave जीन इनहेरिटेंस, कि जीन का इनहेरिटेंस होता है. जीन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जीन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. ये भी किसने दी? मॉर्गन ने दी. और यहां पे क्या सजेस्ट करती है? एंड सजेस्टेड दैट स्पेसिफिक जीन एंड suggested that specific gene, क्या सजेस्ट करता है कि जो स्पेसिफिक जीन है इज एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक क्रोमोजोम. स्पेसिफिक जीन इज एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक क्रोमोजोम. ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये सारा काम जेनेटिक्स में जो मॉर्गन ने किया, इट इज़ यू कैन से हमें इसका इट इज़ प्रेजेबल वर्क एंड दैट्स वाई ही वाज कंसिडर और ही इज़ कंसिडर्ड एज द यू कैन से फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के नाम से हम उसको जानते हैं. इसलिए इस इतना इम्पोर्टेंस है, मतलब लिंकेज का जो काम है इट इज़ यू कैन से नोन फॉर द नेम ऑफ द टी.एच. मॉर्गन. तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही स्टडी करेंगे, लेकिन अगले लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा विच इज़ बेस्ड ऑन द लिंकेज. ओके, टिल देन हैव अ नाइस डे. थैंक यू.